क्या आप जानते हैं भारत का तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावना, सम्मान और गर्व का प्रतीक है। ये झंडा सिर्फ 3 रंगों का संगम नहीं है, बल्कि राष्ट्र की महत्वाकांक्षा, एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसके केसरिया रंग में साहस की ज्वाला है और सफेद में सत्य की राह और हरे में समृद्धि का वचन और बीच का अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि जीवन में हमें रुकना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि झंडे को फहराने के लिए कुछ नियम और कानून है, जिनका पालन करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। आज हम आपको बताएंगे कि तिरंगा फहराने का अधिकार किसके पास है और किन नियमों के तहत है, और यदि इन नियमों या कानून का उल्लंघन कर देते हैं तो उसके लिए क्या सजा हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट दीवान, आप देख रहे हैं लीगल दृष्टि। आज का विषय है भारतीय तिरंगे से जुड़े कानून और नियम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय तिरंगे को लेकर हमारे देश में 3 प्रमुख कानून हैं। पहला कानून है भारतीय ध्वज संहिता 2002। ये कानून भारतीय झंडे के प्रदर्शन और उपयोग से संबंधित नियमों और विनियमों का एक संग्रह है। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय झंडे को सम्मान और गरिमा को बनाए रखना है। और दूसरा कानून है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये भारत का एक अधिनियम है जो कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को, जैसे कि भारतीय संविधान, भारतीय तिरंगा और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान और अनादर को रोकता है। यह अधिनियम इन प्रतीकों का अपमान करने पर सजा का प्रावधान करता है। तीसरा कानून है प्रतीक और नाम अधिनियम 1950। यह अधिनियम राष्ट्रीय प्रतीकों और नामों के गलत उपयोग से रोकता है। इस कानून का उद्देश्य भारत में व्यावसायिक और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कुछ प्रतीकों और नामों के गलत या अनुचित प्रयोग पर रोक लगाना है। अब समझते हैं कि तिरंगे को फहराने को लेकर आम नागरिक के अधिकारों के बारे में। सन 2004 में भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि हर नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार है और ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है। लेकिन यह अधिकार पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इसे भारतीय ध्वज संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की सीमाओं में रहकर ही उपयोग किया जा सकता है। अब समझते हैं कि राष्ट्रीय झंडा संहिता के बारे में, जो कि जब भी हम झंडा फहराए तो उनको ध्यान रखा जाना चाहिए। तिरंगा हमेशा सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए और हमेशा साफ और बिना फटा होना चाहिए। और हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी झंडा लहराए तो तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए और किसी अन्य झंडे को तिरंगे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। और बड़ी बात, 2022 से तिरंगा रात में भी फहराया जा सकता। शर्त यह है कि उस पर लाइटिंग सही हो। अब समझते हैं गाड़ी या वाहनों पर तिरंगा लगाने के नियम के बारे में। भारतीय झंडा संहिता के अनुसार संवैधानिक पदों पर मौजूद व्यक्ति ही अपने आधिकारिक गाड़ी पर स्थायी रूप से तिरंगे झंडे को लगा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यपाल और मुख्यमंत्री। और आम नागरिक के अधिकारों के संबंध में बात की जाए तो अपने निजी वाहन पर परमानेंट रूप से तिरंगे को नहीं लगा सकता। राष्ट्रीय पर्वों पर जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर छोटे तिरंगे को लगाया जा सकता है और उसे सम्मानजनक ढंग से लगाया जाना चाहिए और वाहनों के सामने और उचित स्थान पर लगाना चाहिए। अंत में समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तिरंगे का अपमान या अनादर करता है तो उसके लिए क्या सजा या दंड हो सकता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर तिरंगे को जलाता है, फाड़ता है या अपवित्र करता है या पैरों तले रौंदता है या फिर तिरंगे के ऊपर कुछ लिखना और तिरंगे को वस्त्र, गद्दी या वेशभूषा या किसी अपमानजनक तरीके से उपयोग करता है तो यहाँ इस कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है और उसके लिए सजा हो सकती है अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं है बल्कि हमारी पहचान है। ये हमारे संघर्ष, आजादी और बलिदानी की कहानी को कहता है। और तिरंगा केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। कानून हमें इसे फहराने का अधिकार तो देता है, लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब हम तिरंगे और कानून दोनों का सम्मान करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी कानूनी मुद्दे के साथ में। नमस्कार।